औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है उसको स्टार्ट लेंगे। ठीक है, ये है जी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने इसका स्टार्ट लेना है, तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और इससे पहले जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्म हो जाए। और इसके अलावा ये है कि आपके सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं। आपको जो है वो उसमें अच्छा जो है उसको परफॉर्मेंस जो है वो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो इससे आपकी जो है सब्सक्राइब करने से और व्यू करने से ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो आई होप कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके बाद अब हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का। व्यूअर्स, आपने पीछे जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में डेफिनेशन बताई थी। ये हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने बताना है कि कौन सी जो मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफरेबल हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी आपको पार्ट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स गिवन है। हमने जस्ट ये बताना है इसके अंदर कि क्या इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या इन मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये हमने बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स उठाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 मैट्रिसेस आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, थोड़ा सा पिछला टच हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यानी कि हमारी मल्टीप्लिकेशन की एक जो है वो शर्त समझ लें है कि पॉसिबल है उसी वक्त मल्टीप्लिकेशन होती है जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स और जो सेकेंड वाली मैट्रिक्स है उसके रोज़ इक्वल हो जाएं, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो हम इस डेफिनेशन से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2, इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। और नंबर ऑफ रोज़ चेक करें, सेकंड मैट्रिक्स की कितनी है, 2 रोज़, यानी कि इसके 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज़ हैं, सेकंड वाली की 2 रोज़ हैं और फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं। और ये डेफिनेटली 2 जो है वो आपस में दोनों इक्वल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए हैं, तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि इन 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है। मैंने वैसे ये एक मल्टीप्लिकेशन करके भी आपको दिखा दिया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में जस्ट उसने पूछा है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रैक्टिकली करके तो आपको जो है वो डिटेल में बताएंगे। इसमें जिस रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की थी कि सिर्फ बाय डेफिनेशन आपने ये एक्सप्लेन करना है कि क्या पॉसिबल है कि नहीं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, ये 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, 2 क्रॉस 2 की हैं दोनों, यानी कि 2 रोज़ ही हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम। अब इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें। क्या डेफिनेशन थी जी, कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ए बी भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कहने का मकसद उसका एक ही है। अब फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, तो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। देखते हैं हम, नंबर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट वाली जो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज चेक करें 2। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया जी, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, 3rd वाला है। इसमें जी आप देखें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। इसमें एक नंबर ऑफ कॉलम है और रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ ये होती है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और नंबर ऑफ कॉलम वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है जी, एक्सक्यूज़ मी,
अच्छा जी, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 और नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो ये आगे यही कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इसके और नंबर ऑफ रोज इसकी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लें, फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यह लिखा हुआ है सो इट इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लास्ट वन है इसका पार्ट, फिफ्थ पार्ट है। इसमें देखिए इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स देखें जी, रोज कितनी है 1 2 3, इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इन दोनों की इक्वल है दोनों, इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमने ये कह दिया कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो इट इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस फाइंड ए बी और बी ए इफ पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड क्या करना है ए बी, प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमने। देखिए जी प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू, आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने ये दोनों लिख दी। अब मैंने आपको जब लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था उसमें टच दिया था, लेकिन मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो मे बी कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा से रिपीट करने से क्लियर हो जाएगा जी। मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस क्या है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी, ये रोज़ है, ये 1 रो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसमें एक कॉलम है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने ये लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साथ सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है ताकि जब आप लोग क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपका यहाँ पे लिखा होगा तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आसान हो। आपके जहन में से अगर स्किप हो जाता है ये जो प्रोसीजर है तो वो यहाँ पे लिखा होगा तो आपके जहन में रहेगा। ये ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी जिससे यूज़ करके आप क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री है 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ये देखिए जी 3 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 5, 0 इंटू 5। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देख रहे हैं आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई हो रही है -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करें 3 6 ज़ार 18 प्लस 0 5 ज़ार 0, 6 1 ज़ार 6 -6 आ गया और 2 5 ज़ार 10। सिंप्लीफाई किया 18 में 0 ऐड किया 18 और -6 प्लस 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है जी, ये हमने इसका सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बता दिया है। अब इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और इक्वल होने चाहिए सेकंड की रोज़ के। ठीक है, रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पर रोज़ है। तो ये जो है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये कंडीशन इस पर सेटिस्फाई हो रही है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है। बस ना क्वेश्चन करते हो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन करते हो आप सिर्फ ये लिख लें ऊपर और सॉल्व कर लें। इसके लिखने से आपको क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है जी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लेते हैं बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में बी ए। बी क्या है मैट्रिक्स 6 5 और ए आपके पास ये गिवन है मैट्रिक्स 3 0 -1 2। ठीक है जी, ये बी है। अब हम देखते हैं कि आया ये पॉसिबल भी है कि नहीं कि ये प्रोडक्ट इसकी हो सकती है या नहीं। क्या कंडीशन है जी, फर्स्ट कॉलम इसकी कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है इसके अंदर। ठीक है,
इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 कॉलम, रोज कितनी है इसमें 2, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमें क्वेश्चंस में कुछ पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपने सिर्फ प्रोडक्ट करके बतानी है, ठीक है। साथ हम वो कंडीशन भी लिखते जाएंगे यहाँ पर कि पॉसिबल हैं या नहीं। देखें जी, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 नंबर ऑफ कॉलम है, रोज कितनी है 1 2 2, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो वैसे तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि इनकी प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आप रिपीट करते रहेंगे तो आप हर क्वेश्चन में ये ड्रिल होता रहेगा, तो वो आपके जहन से स्किप नहीं करेगा। अब इसको प्रोडक्ट करने का क्या तरीकाकार है, वही सेम प्रोसीजर है। क्या सेम प्रोसीजर है इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, 1 × 4 प्लस 2 × 0, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई किया, 4 1 से 4 प्लस 0, 2 0 से 0 हो जाएगा, तो सिंपल 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाली भी आप चेक कर लेंगे कि इसकी आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। तो क्या होगा, चूंकि इसमें रो एक ही है तो हम कहेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड एंट्री सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 1 से 5, 2 4 से 8 और माइनस प्लस माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा -3, ठीक है जी। और ये साथ एज इट इज़ आपने ये चीज़ें लिखनी है, इससे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता, ठीक है। ये ट्रिक्स हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जी। थर्ड पार्ट है इसका -3 0 4 0, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है जी, सेम प्रोसीजर है, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके कितने कॉलम हैं जी, इसके 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसमें रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज़ हैं, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, -3 × 4, ठीक है, प्लस 0 × 0, -3 × 4 प्लस 0 × 0। तो ये आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास -12 प्लस 0 आ गया, तो आंसर -12। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से उठे, यहाँ पे भी एक ही रो है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट करें फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, ठीक है। ये एज इट इज़ वही रिपीट हो रही है बार बार, मैं आपको उसकी एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है, वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। आगे देखिएगा, फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसके अंदर इसकी ये कंडीशंस जो हैं वो भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है जी। मैट्रिक्स एक ये गिवन है आपके पास और एक मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, ठीक है। देखें जी, अब हमने प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल है। हमने लिख दिया एज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब आ जाए जी इसके ऊपर, प्रोडक्ट कैसे करनी है। फर्स्ट रो, पहले मैं आपको ये सारी चीज़ समझाऊंगी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आप देखिएगा ज़रा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो सेम रखनी है, कॉलम चेंज करने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ही रो सेकंड कॉलम, ये देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझ आ गई। अब उठाएं जी, फर्स्ट रो से सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर वही सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि रो पहले फर्स्ट वाली थी, अब सेकंड वाली रो की बात हो रही है, तो सेकंड रो सेकंड ही रहेगी, कॉलम दोनों चेंज हो रहे हैं। ये देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अंडरस्टैंड। लास्ट में आ जाए, अब सेकंड से अब थर्ड रो में हम आगे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वही थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी। ये देख लें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम,
ये जब आपने चीज़ लिख ली तो आगे वो सिंपलीफाई करने का तो तरीकाकार वही है जो सेम पहले था। एक दफ़ा फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट रो ये, और यहाँ पे भी फार्मूले को थोड़ा सा जहन में रख लें। ये ट्रिक जो है कि ये देखिएगा, रो पहले में सेम है, सेकंड में भी सेम, ठीक है, थर्ड में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये तो एज इट इज़ हैं। चेंज किया और हैं कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक देख लें। अब मैं आपको एक फर्स्ट को पढ़ के बताऊंगी तो वो आपको मजीद इसी तरह आपको भी ड्रिल होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम। अंडरस्टैंड? ये आपको आ गया है। अब हम इसी को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। आ जाए जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ऐड मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री सेकंड, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, ये देखिए जी 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 5 2 इंटू -4, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4, ठीक है जी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ -3 इंटू 4 0 इंटू 0, -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू 5 0 इंटू -4, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4, ठीक है जी। यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया आपने। आगे सिंप्लीफिकेशन है। 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, प्लस 2 0 ज़र 0, 5 1 ज़र 5, 2 4 ज़र -2 4 ज़र 8 तो -8 आ जाएगा। इसी तरह 3 4 ज़र 12 -12 आ जाएगा, प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 5 ज़र 15 -15 प्लस 0 4 ज़र 0, 6 4 ज़र 24 प्लस -1 0 ज़र 0, 6 5 ज़र 30 प्लस 4 1 ज़र 4, ठीक है जी। आगे इसको सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस किया, यानी कि 4 आ जाएगा, दैट -12 इधर 24, 0 ऐड होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 में से 8 निकाले -3, इधर -15 और 34 आ गया, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। सिर्फ आपको एक चीज़ और बतानी है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं हमें प्रोडक्ट आ गई है और वो जनाब अली उसको जो है ना ख़राबी करते हैं। जहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके भी अगर जहन में ये चीज़ आएगी तो आप फ़ौरन क्लिक कर जाएगी बात। वो ये है कि देखिए, जब आप इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 इंटू 4, तो सेकेंड जो एंट्री है 2 उसको 0 से करना होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं जी, 1 इंटू 4 करते हैं, 2 इंटू 5 कर देते हैं। यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। जब आप कॉलम से कर रहे हैं तो इसकी फर्स्ट एंट्री इसके साथ और कॉलम में दूसरी एंट्री 0 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 होता है। बस ये पॉइंट था मेन, और ये टिप थी या ये पॉइंट था, ये आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ आपने मिस्टेक नहीं करनी। यही मिस्टेक कॉमनली होती है और हर जगह पे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्पेशली इस क्वेश्चन की ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आगे प्रोडक्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस ट्रिक को अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं रहेगा। पहले आप ये चीज़ लिख लेंगे, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिर आप कि अगर जहन में से कुछ स्किप भी कर जाता है या कुछ इस तरह प्रॉब्लम होती है तो आप फौरी तौर पर जो है यहाँ पे देख के जब उसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा और मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो एक दफ़ा फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है वो उसको जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्म आप हो सकें या इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लेक्चर समझ आया होगा, और आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।